करते हैं, क्यों हम अपने स्टील को टेम्परिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, और इसके अलावा टेम्परिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, एडवांटेजेस वगैरह उसके क्या होते हैं, और टेम्परिंग की स्टेजेस क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से टेम्परिंग को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया, और इसके अलावा मटेरियल कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम टेम्परिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग का पर्पस क्या होता है? टेम्परिंग का पर्पस ये होता है कि जब हम हार्ड जो स्टील होता है जिसकी हम हार्डनिंग करते हैं, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं, और इसके अलावा जो कि ब्रिटलनेस का सबब बनती है। और इसके अलावा हार्ड जो मटेरियल होता है इसमें डक्टिलिटी भी नहीं होती, तो इस वजह से इसकी हार्डन स्टील की डक्टिलिटी, टफनेस और इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसे टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस होता क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है? टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस होता क्या है? टेम्परिंग प्रोसेस के दौरान हम जो है हमारा जो हार्डन स्टील होता है इसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट करते हैं, और इसके बाद जब हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, जहां तक जो प्री डिटरमिन्ड टेम्परेचर होता है उस तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हम अपने सैंपल को, अपनी स्टील को एयर में या किसी भी डिज़ायर्ड कूलिंग टेम्परेचर पे हम इसको रख देते हैं, और वो फिर कूल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेम्परिंग प्रोसेस। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से एडवांटेज हमें मिलते हैं टेम्परिंग प्रोसेस करने के? इसके बेनिफिट ये हैं कि जो हार्डनिंग के दौरान मेटल में, स्टील में जो इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट हो जाती हैं, और इसके अलावा जो है उसकी ब्रिटलनेस जो होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं, और ये इसको इम्प्रूव करता है, उसकी ब्रिटलनेस और इनको रिड्यूस करता है, और इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा टेम्परिंग की स्टेजेस वगैरह क्या हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर हैं जिसमें हम टेम्परिंग प्रोसेस जो है कर सकते हैं। टेम्परिंग की बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। टेम्परिंग की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, टेम्पर जो मटेरियल होता है जिसको हमने टेम्पर करना होता है उसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हम हीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम अपना जो भी स्टील है जिसको हमने टेम्पर के प्रोसेस से गुजारना होता है उसको हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट स्टेज हो गई। और इसके अलावा सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज में हम जो हमारा मटेरियल होता है उसको 350 डिग्री टू 500 डिग्री तक हम इसको हीट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम 350 डिग्री टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जो है हम हीट ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान रहता है, यानी कि 350 टू 500 तक उसको हीट करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? सेकंड स्टेज हो गई। यह सेकंड स्टेज ऑफ टेम्परिंग कहलाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 680 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने मटेरियल को हीट कर सकते हैं। और ये कौन सी स्टेज हो गई? थर्ड स्टेज हो गई, जिसमें हम अपने मटेरियल को, अपने स्टील को, जो भी हमारा हार्डन्ड स्टील होता है उसको हीट कर सकते हैं इस टेम्परेचर के दरमियान। तो ये 3 स्टेजेस हो गए। पे जो हम डिस्कस करते हैं मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनको हम टेम्परिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो वो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं मटेरियल। एक तो कनेक्टिंग रॉड्स हो गए, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और इसके अलावा गियर्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा शैफ्ट्स वगैरह हो गई। इनमें इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट हो जाती हैं हार्डनिंग के दौरान, और ब्रिटलनेस भी इसमें इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम टेम्परिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।